हाँ, सो नेक्स्ट हमारी थियरी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें 3-4 चीजें देखनी है। ओके, अभी हमें फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज देखेंगे, हेलो एल्किन्स हेलो एरीन्स की। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, जो फिजिकल है। देखो दो ही चीज, एक ही डिफरेंस है मेनली, फिजिकल प्रॉपर्टी में तुम्हारा कंपाउंड चेंज नहीं होता और केमिकल प्रॉपर्टीज में तुम्हारा कंपाउंड ही ना रह के कुछ और ही बन जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा और तुम्हारा कंपाउंड रहेगा ही नहीं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ भी हो जाए तुम्हारा कंपाउंड ही रहेगा। भले उसका कलर चेंज हो जाए, भले उसका शेप चेंज हो जाए, भले उसका कुछ रिएक्शन हो जाए, लेकिन तुम्हारा कंपाउंड तो रहेगा ही। देन ये मेन डिफरेंस है। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ नया बन जाता है, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो तुम्हारा है वही रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो तुम्हारा है वो रहेगा ही, और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो तुम्हारा है वो रहेगा ही नहीं, कुछ और ही आ जाएगा। दैट इज द मेन डिफरेंस समझने के लिए, ओके। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली हमें 3-4 चीजें देखनी है कि उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका से बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ओके। ये हमारे जो कंपाउंड्स हैं हेलो एल्किन्स हेलो एरीन्स, उसके मेल्टिंग पॉइंट कैसे है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, उनकी डेंसिटी कैसी है, और क्या देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, उनका नेचर कैसा है, नेचर, ओके, बेसिक नेचर उनका कैसा है, ओके, उनके बीच में पोलैरिटी है या नहीं, वही सब देखना है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। डन, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। भाई एकदम प्योर हो तो अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। यही उसका नेचर है। देखो 3-4 चीजें देखनी है, वो जो मैंने बोला वो क्या क्या देखना है, एक तो नेचर देखना है, ओके। नेचर के बाद तुम्हें देखना है से मेल्टिंग पॉइंट एंड से बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे थियरी के पॉइंट्स बना दो तो तुम्हें पता चलेगा भाई इतना ही लिखना है और इतना ही आइडेंटिफाई करना है, ओके। सारी थियरी जब पढ़ो तो तुम जो पढ़ रहे हो वहीं पे टैग मार दो, या फिर तुम्हारे नोट्स में जैसा करो वैसे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखना है, डेंसिटी की बात करनी है, और से सॉल्युबिलिटी की बात करनी है। मेनली इतनी बात अगर हम कर लेंगे तो इसमें सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई, ओके। मेनली आगे पीछे का अभी जैसे कुछ भी आए तो वो एक्स्ट्रा है, लेकिन ये तो होना ही चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी की थियरी पूछी और तुमने इसमें से कुछ मिस कर दिया तो नहीं चलेगा, ये होना चाहिए। एक्स्ट्रा तुम लिखो ना लिखो, एडिशनल। डन, चलो। सो ये नेचर में ही डाल देंगे हम क्या, कि वो कलरलेस होते हैं। वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन अगर लाइट के रिस्पेक्ट में, मतलब लाइट के कांटेक्ट में आने पे वो कलर वाले भी होते हैं, मतलब दिखते भी है। जनरली दे आर गैसियस फॉर्म में ही होंगे। लेकिन कब, जब स्टार्टिंग वाले, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास कम हो। मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या, सपोज तुमने क्लोरोमीथेन बनाया हुआ है, क्लोरोइथेन बनाया हुआ है, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोमीथेन, ऐसा सब बनाया हुआ है, तो ये स्टार्टिंग वाले हुए। लेकिन फिर तुमने हेप्टेन बनाया हुआ है तो उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, ओके। तो स्टार्टिंग वाले जो मेनली है सारे गैसियस फॉर्म में ही है, डेंसिटी एंड ऑल सब कुछ देखते हैं। चलो, सो पहली बात तो हमने क्या देखी, नेचर की बात करते हैं अभी। तो नेचर में पहला ही पॉइंट क्या देखा, नेचर में पहला पॉइंट देखा हमने कि कलर का, ओके ओके। सो दे आर कलरलेस। नेक्स्ट, हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, दो की बात करते हैं, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड, IB और BI, ओके। सो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू द लाइट। जब लाइट के कांटेक्ट में आने पे वो लोग क्या करेंगे, कलर शो करेंगे। अच्छा, मैनी वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। तो ये भी उसका नेचर है, वॉलेटिलिटी। मतलब क्या, यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है और यहाँ पे केरोसिन पड़ा हुआ है, तो तुम ऐसे हाँ ये केरोसिन है कैसे पता चल जाता है, क्यों, वो वेपोराइज हो रहा है, वॉलेटाइल है नेचर उसका। इसलिए पेट्रोल हो तो भी होगा, पानी में होगा क्या, नहीं होगा। तो वैसे ही यहाँ पे तुम्हारा अल्काइल हैलाइड पड़ा हुआ है, मीठी मीठी सुगंध आती है और फ्रेग्रेंस आती है, स्वीट, ओके, मीठी। जैसे कि शुगर केन की, नहीं हाईवे पे जाओ तो शुगर केन फैक्ट्री के पता ही चल जाता है पानोली आ गया, ओके। हाँ, तो वैसे मैनी वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल, ओके, स्वीट स्मेल।
डन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। तो कलर एंड वॉलेटिलिटी की हमने बात कर ली, जो नेचर में हम लिख देंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और जनरली हमें ज्यादातर तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी है, मेल्टिंग में थोड़ा ही है। ओके चलो, सो ये डन। नाउ नेक्स्ट, ओके, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। मतलब जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग फेज में। ओके, सो मिथाइल क्लोराइड है और से क्लोरोमीथेन है, कुछ भी बोलो, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, और से क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स, दोनों लगे हुए हैं, क्लोरीन भी लगा हुआ है और फ्लोरीन भी लगा हुआ है, क्लोरोफ्लोरोमीथेन। ये जो है वो रूम टेम्परेचर पर गैसेस होते हैं, रूम टेम्परेचर। ओके, हायर मेंबर्स आर, हायर मेंबर्स मतलब जैसे मैंने वो बताया, वो क्या से अल्केन, अल्कीन कौन से है, वो ऑक्ट है, हेप्ट है, वो हायर मेंबर्स हो गए, उसको हम क्या बोलेंगे, हायर मेंबर्स। ये वाले लोअर मेंबर्स है, जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोकार्बन में मतलब एक ही कार्बन है, 2 कार्बन है, वो वाले लोअर। 7, 8, 9 वैसे कार्बन है तो वो हायर हो गए। डन, ओके। सो हायर मेंबर्स आर लिक्विडियस और सॉलिड, लिक्विड्स और सॉलिड होंगे जो हायर मेंबर होंगे वो, और ये वाले क्या होंगे, गैसेस होंगे। ओके, देन as we have already learned, molecule of organic halogen compounds are generally polar, वो तो हमने पढ़ ही लिया है। ओके, अभी हम ये क्या कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। सो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक तो हमने फेज का डिस्कशन किया। फेज का डिस्कशन किया मतलब क्या, कि भाई ये जो स्टार्टिंग वाले होते हैं वो गैसेस होते हैं, और जो हायर वाले होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड होते हैं, वो उसका फेज हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस फेज हो गया। अच्छा, अब हम मेल्टिंग पॉइंट डिटेल में अब जाते हैं हमारे पॉइंट पे। तो मेल्टिंग पॉइंट, तो अब हमें बात करनी है मेल्टिंग पॉइंट के टाइम पे कि दे आर पोलर इन नेचर। ये तो हमने पढ़ी लिया है, पोलैरिटी तो अभी हमने पढ़ी थी ना, नोमेनक्लेचर के बाद, नोमेनक्लेचर के बाद पोलैरिटी पढ़ी ना हमने, कि भाई सपोज CH3Cl है, तो CH3Cl है, तो ये C और ये Cl के बीच वाला जो ये इलेक्ट्रॉन के पैर से ये जो बॉन्ड बना हुआ है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और वो कोवेलेंट बॉन्ड में ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू द कार्बन, इसलिए ये इसको खींचेगा और यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। पूरा ले नहीं लिया, अगर बॉन्ड टूट गया तो वो पूरा ले लिया, तो वो एनायन बन गया, ये कैटायन बन गया, लेकिन अभी वो नहीं है, पोलैरिटी की बात है, कोवेलेंट कंपाउंड में बात कर रहे हैं। तो जनरली दीज आर व्हाट, पोलर इन नेचर, ये तो हमें पता ही है, हमने थियरी भी डिस्कस कर ली, करेक्ट। ओके, तो पोलर इन नेचर होते हैं, यस, ड्यू टू द ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular forces of attraction, that is dipole and van der Waals are stronger in the halogen derivatives। मतलब क्या, कि जैसे जैसे तुम ज्यादा हायर में जाओगे, जैसे कि मीथेन है, इथेन है, तो वो लोअर वाले हैं, लेकिन ऑक्ट, हेप्ट, नैनो, डेको उसमें जाओगे, ओके, तो उसमें कार्बन ज्यादा है। अरे कार्बन ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ ही जाएगा, ऑब्वियस है। कार्बन ज्यादा, देखो दो तरीके से, हाँ, इसको थोड़ा सा हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो हमें पता है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाए तो आइसक्रीम कौन खाता है, जमीन खाती है, तो ये जमीन पे गिरा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये क्या है, उसकी एटॉमिक साइज। डन, तो नीचे का सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज है, तो अगर तुम एटॉमिक साइज ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा ही होगा, ऑब्वियस है। ओके, तो इनका आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा, ओके, तो ये पता चल गया। और अब अगर हम बोले क्या से, एक कार्बन वाला ले, फिर 2 कार्बन वाली चेन ले, फिर 3 कार्बन वाली चेन ले, फिर 4 कार्बन वाली चेन ले, हमें पता है कि भाई इसकी कंपैरिजन अगर मैं इससे करूंगा तो किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आएगा, जो ज्यादा कार्बन है उसमें ज्यादा आएगा। डन, तो अब हम मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली तुम क्रॉस चेक करते रहना, मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा। अगर आयोडीन जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मीथ है और वहां पे ब्यूट है, मतलब मीथ के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है, से फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन, तो किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, आयोडोमीथेन का, क्योंकि वहां पर तो मीथेन ही है। डन,
और ये एक समझ में आ गया, तुमने ये आंसर दिया आयोडोमीथेन का ज्यादा होगा। ओके, दूसरा तुम ऐसे चेक करो, कार्बन बढ़ा दो, ओके, मतलब सब जगह क्लोरीन ऐड कर दो, तो से क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, तो बताओ किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा? क्लोरोपेंटेन का, क्योंकि कार्बन ज्यादा हो गए हैं। डन। तो वैसे ही मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में अभी हम जो भी पढ़ेंगे वो कंपैरिजन करना, तो इजी हो जाएगा याद रखना भी और समझना भी। ओके, देखो क्या बोल रहे हैं, एक तो पोलैरिटी होती है और उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब डाइपोल एंड वान डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब दो मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ओके, फिर से पढ़ता हूं, देखो, ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, मतलब ऊपर वाले पेरेंट हाइड्रोकार्बन है। ओके, सो एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज डाइपोल एंड वान डेर वाल्स, are stronger in the halogen derivatives. That is why the boiling points of chlorides, bromides, iodides are considerably higher than those of the hydrocarbons of comparable molecular masses. आया समझ में? क्या है फिर से कि comparable molecular masses मतलब से चार है मेरे पास, अगर समझो C, ओके, यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन होगा। क्या लिया है मैंने? ब्यूटेन लिया है। अब मैं लेता हूं सपोज क्लोरोब्यूटेन, ओके, तो C और यहां पे क्लोरीन। डन। तो ऐसा बोल रहे हैं, इसकी कंपेयर में इसका, ये ऐसे समझोगे तो नहीं, तो सेंटेंस है। ओके, इसकी कंपेयर में इसका मास ज्यादा होगा, अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। समझ में आया? ओके, अभी अगर अट्रैक्शन ज्यादा है, मास ज्यादा है, अभी तुम गरम करो, दोनों पड़े हुए एक कंटेनर में गरम कर रहे हो, कौन जाएगा ऊपर जल्दी? किसका बॉइलिंग हो जाएगा जल्दी? ज्यादा। सोचो ऐसा समझो कि हम अभी सेकंड फ्लोर पे हैं, ओके, और चेयर नहीं है, बेंच नहीं है, तुम लोग नीचे बैठे हुए हो, ओके, अब नीचे और मेटल का फ्लोर है और मैं नीचे से गर्मी दे रहा हूँ, मतलब फर्स्ट फ्लोर से कोई हीट दे रहे हैं, ओके, तो हीट दे रहे, थोड़ी देर में तो ओह सर जल रहा है, ओके, ऐसा करोगे। और जो पतला होगा तो वो ऐसे उठ के ऐसे पंखा पकड़ लिया, कुछ पकड़ लिया, क्यों? अभी नीचे पैर रखोगे तो जलेगा, ओके। तो तुम में से कौन सबसे ज्यादा जंप करके ऊपर कुछ भी पकड़ सकता है, पंखा पकड़ सकता है? ऐसा नहीं जो कौन कर सकता है, तभी तुम करने बैठ जाओगे। मतलब जिसका मास कम होगा वही कूद जाएगा। जो मोटा है, सपोज कोई सुमो पहलवान है, तू जलता रहे, मैं नहीं उठूंगा बहुत टाइम लगेगा, जंप बम नहीं करना है हमें, ओके, लाइक दैट। तो जिसका मास कम है वही ज्यादा जल्दी बॉयल हो जाएगा, ओके। तो वो ज्यादा जल्दी चला गया और कोई जो लो मास वाला है वो बाद में जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका हायर होगा? फिर से सुनो, वो पहले चला गया, कम मास वाला मतलब कम डेंसिटी, कम मास मतलब कम डेंसिटी, कम डेंसिटी वाला तो ऊपर चला जा रहा है गर्मी लगने से, तुरंत चला गया, मतलब टेम्परेचर सपोज 70 डिग्री हुआ और तुरंत चला गया। लेकिन ये भाई साहब पड़े हुए हैं, वो 90 डिग्री होगा तब जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हुआ? वो ज्यादा मास वाले का, ज्यादा डेंसिटी ज्यादा मास वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ। अंडरस्टूड? ओके, तो वही चीज यहां पर है। फिर से एक बार पढ़ता हूं, देखो, ड्यू टू द ग्रेटर पोलैरिटी, अभी ये देखो यहां पर कोई पोलैरिटी नहीं है भाई, यहां पर हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, कोई पोलैरिटी है नहीं, लेकिन यहां पर पोलैरिटी है, यहां पर पोलैरिटी है, तो पोलैरिटी भी है और इनके बीच में भी, मतलब ये एक कंपाउंड है, मतलब एक मॉलिक्यूल है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, ओके। तो इन लोग के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इनके बीच में, मतलब ये क्या है, मेरा ब्यूटेन था, तो से C4H10 वही होता है, CH4 C2H6 8, हाँ करेक्ट, C4H10, तो अभी मैंने क्या बना दिया, C4H9Cl, ये बना दिया, ये एक मॉलिक्यूल है ऐसा।
फिर ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल है C4H9Cl, फिर ऐसे तीसरा मॉलिक्यूल है C4H9Cl, इनके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, उनके बीच में भी अट्रैक्शन है, तो वो तो जाना ही नहीं देंगे, ये तो तुरंत बॉयल हो जाएगा, लेकिन ये लोग एक दूसरे को ये नहीं जान देंगे, नहीं जान देंगे, बॉयल नहीं होने देंगे ऊपर। अंडरस्टूड? ओके, सो फिर से एक बार पढ़ता हूँ। ड्यू टू समझो, ये समझोगे तो फिर याद रह जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ था, उसके अकॉर्डिंगली सेंटेंस बना दोगे तुम। ओके, नहीं सेंटेंस रट्टा मारे और समझे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। ओके, ड्यू टू द ग्रेटर पोलैरिटी, इनकी पोलैरिटी इनकी कंपेयर में ज्यादा है, so due to the greater polarity as well as higher molecular mass compared to the parent hydrocarbon, ये parent hydrocarbon है, इसमें से ही तो ये बना है, इस ये H निकाल के ही तो ये बना, तो ये parent hydrocarbon है, तो इसकी कंपेयर में इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, दूसरा इसकी कंपेयर में इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है। डन? So due to the greater polarity as well as higher molecular mass as compared to the parent hydrocarbon, the intermolecular forces of attraction, that is dipole-dipole and van der Waals, are stronger in the halogen derivatives. That is why the boiling points of chloride, bromide, iodide are considerably higher than those of the hydrocarbons of comparable molecular masses. अभी कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस के हाइड्रोकार्बन्स लेने हैं तुम्हें, जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ 4 कार्बन वाला ब्यूटेन लिया हुआ है, ब्यूटाइल क्लोराइड लिया हुआ है, तो यहाँ पर भी 4 कार्बन वाला ब्यूटेन ही हो, नहीं, जरूरी नहीं है। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, सपोज इसका मॉलिक्यूलर मास 57 है और इसका सपोज मान लो इसका तो 75 है, ओके, तो तुमने लिया सपोज प्रोपेन ले लिया, डन। अब इसका मॉलिक्यूलर मास इसके जैसा है, सपोज 56 है मान लो, तो मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल हो गया, 56 57 सेम जैसा है, तो इसकी कंपेयर में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? इसका मास ज्यादा है यार, मास ज्यादा है, अरे सेम जैसा तो मास है, सेम ज्यादा मास है, कंपेरेबल। अगर इसकी कंपेयर करें तो हम डायरेक्टली बोल देंगे जिसका मास ज्यादा होगा, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, इसका 75 नहीं होगा, ज्यादा दोनों में से पेरेंट है और पेरेंट में से ही बना हुआ अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड का मास ज्यादा होगा। डन? ओके, मतलब इसका अगर 75 है तो इसका तो उससे भी ज्यादा होगा, सपोज 80 होगा। डन? वो दोनों की कंपेयर कर रहा हूं, फिर वो दूसरा सेंटेंस समझाने के लिए वो एग्जांपल लिया। पहले हमने क्या समझा कि ये दोनों का मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अभी यहाँ पर तुमने क्लोरीन लगाया हुआ है और वहां पे उसके बदले में H है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की कंपेयर में कौन है ज्यादा मॉलिक्यूलर मास वाला? क्लोरीन। तो ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। डन? अब अगर मॉलिक्यूलर मास में पर्टिकुलरली देखिए कि अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हो, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास मतलब सेम जैसे, ओके, तो सेम जैसे ये 80 है और सपोज ये मान लो कि ये 81 है, ये अगर कंपेयर करें तो भी इसका ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वो जल्दी चला जाएगा। क्यों? अब तो मॉलिक्यूलर मास सेम जैसा हो गया, अरे पोलैरिटी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज्यादा है इसमें, वो पोलैरिटी और वो सब तो है नहीं वहां पर। समझ में आया? पक्का? ओके। नेक्स्ट देखते हैं, चलो, तो ये हमने समझा पॉइंट किसका, मेल्टिंग पॉइंट का। क्या आया? ज्यादा आया, अल्काइल हैलाइड सब में ज्यादा ही आएगा, सिर्फ एक जगह कम आएगा, याद रख लो, ज्यादा 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 सब जगह ज्यादा ही है, एक जगह ही कम है, उसका भी रीजन देखेंगे क्यों कम है। ओके, चलो। The attraction gets stronger as the molecules get bigger in size. Attraction get stronger as the molecule gets bigger in size. Molecule बड़े साइज में कैसे होगा? अगर ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तुम आयोडीन ज्वाइन करोगे, ऑब्वियसली बड़ा साइज हो जाएगा कंपेयर टू द फ्लोरीन ज्वाइन करोगे तब। दूसरी वे में कैसे बढ़ा सकते हैं उसका साइज? दूसरी वे में ऐसे बढ़ा सकते हैं, पहले तुमने मीथेन के साथ ज्वाइन कर लिया था, अब हेक्सेन के साथ ज्वाइन कर लो, तो हेक्सेन के साथ ज्वाइन किया तो उसका साइज बड़ा ही हो जाएगा, ऑब्वियस है। समझ में आया? तो जैसे जैसे वो साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा और वैसे वैसे उनके बीच का बॉन्ड भी स्ट्रांग हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और हाई होगा, और क्या? डन? और मेल्टिंग पॉइंट बोल रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट और हाई होगा। डन? So the attraction get stronger as the molecules get bigger in size and have more electrons, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। The pattern of variation of boiling points of different halides is depicted in figure. इसमें बताई गई है, अभी देखते हैं उसको।
तो ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है क्या, कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगी मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, पता ही है हमें, उसी को अलग वे में बताया बोला है। चलो फिर से, फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप सेम हो मतलब, अल्काइल ग्रुप सेम हो मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप सेम हो, अल्काइल ग्रुप सेम है मतलब से अल्काइल ग्रुप सेम से फ्लोरीन, फिर हाँ यस, अल्काइल ग्रुप सेम मतलब दिस, लाइक दिस, अल्काइल ग्रुप सॉरी सेम अल्काइल ग्रुप बोला है, ओके ये नहीं अल्काइल ग्रुप सेम मतलब CF, फिर CCl, फिर C ब्रोमीन और फिर C, अल्काइल ग्रुप सेम है और हैलाइड अलग अलग है। डन, ओके। सो अल्काइल ग्रुप सेम हो, फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन ऑर्डर ऑफ, ये डिक्रीज इंक्रीज छोड़ो, हमें पता है, तुम्हें याद रखना है मॉलिक्यूलर मास। डन, किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, लास्ट वाले का, आयोडीन वाले का, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। दैट्स इट। अभी ये डिक्रीज बोलेगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, डिक्रीज डिक्रीज नहीं, हमें क्या देखना है, मॉलिक्यूलर मास देख लो, पहले भी मॉलिक्यूलर मास देखा था, अभी भी मॉलिक्यूलर मास देख लो, तो मॉलिक्यूलर मास इसका ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद इसका, फिर इसका, फिर इसका। डन। अभी तुम नीचे से ऊपर जाओगे तो डिक्रीज ही बोलना पड़ेगा, ऊपर से नीचे जाओगे तो इंक्रीज बोलना पड़ेगा, लेकिन हम इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया किसका पॉइंट, मॉलिक्यूलर मास का, मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में तुम कंटिन्यूअसली क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, अच्छा चलो, सो RI, RBr, RCl and RF, this is because with the increase in the size the mass of halogen atom of the magnitude of van der Waals force is increase, मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा और van der Waals बॉन्ड एंड ऑल सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके चलो, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। पहले में हमने पोलैरिटी एंड मॉलिक्यूलर मास की बात की, दूसरे में भी हमने देखो दोनों पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट की बात की है, दोनों पॉइंट में हमने बात किसकी की है, मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन अलग अलग वे में की है। यहां पर हमने क्या किया, सेम अल्काइल ग्रुप लिया है, हेलोजन अलग अलग लिया है, और वहां पर अगर तुम हेलोजन सेम ले लो लेकिन कार्बन वहां पे क्या किया था हमने कि भाई ये 4 कार्बन, यहां भी 4 कार्बन, सेम कार्बन अगर कंसीडर करो, ओके, और अगर अलग करो तो भी चलेगा, सेम मत करो, ये प्रोपेन वाला ले लो, तो 3 कार्बन और से हाइड्रोजन, प्रोपेन ही है, सिंपल नॉर्मल प्रोपेन है, वो नॉर्मल प्रोपेन और हमारा से सेम मॉलिक्यूलर मास वाला ब्यूटाइल क्लोराइड है, मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम है, कंपेरेबल है, ब्यूटाइल क्लोराइड है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इसका ज्यादा है, कार्बन भी ज्यादा है तो वही ज्यादा हो गया, और कार्बन सेम लो तो भी इसका ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि उसमें जुड़ा हुआ है हेलोजन, वहां पे हाइड्रोजन है, तो पोलैरिटी भी आ गई, van der Waals भी आ गया, मॉलिक्यूलर मास भी आ गया। अंडरस्टूड? दोनों बड़े बड़े सेंटेंस समझ में आए क्या किया हमने, पहले में हमने पोलैरिटी चेक की, तो पोलैरिटी अल्केन में तो होती नहीं है, हाइड्रोकार्बन नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में पोलैरिटी होती नहीं है, लेकिन अल्काइल हैलाइड है उसमें पोलैरिटी होगी, पोलैरिटी होगी, van der Waals बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्गर करेंगे उनको, उनका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है, सेम अगर कंसीडर करो, मतलब ब्यूटेन है और ब्यूटाइल क्लोराइड है, तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा, ब्यूटाइल क्लोराइड का, तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, वो पहले चला जाएगा, ये बाद में जाएगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। सुमे वाला एग्जांपल याद रखो। ओके डन, वो एक सेंटेंस पढ़ा, अभी हमने वापस दूसरा सेंटेंस पढ़ा, उसमें क्या बोला कि अगर अल्काइल तुम सेम भी ले लो, ओके अल्काइल सेम भी ले लो, मतलब कार्बन से ब्यूटेन 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 ब्यूटेन, लेकिन दूसरी साइड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो भाई आयोडीन वाले का मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद क्लोरीन और लास्ट वाला फ्लोरीन। डन। तुम ऐसे याद रख सकते हो कि एक में तुम्हें सेम अल्काइल लेना है और एक में तुम्हें सेम हैलाइड लेना है। डन। ओके हाँ हाँ, और टाइम हो गया तुम्हारा, हाँ रुको, इतना ही कितना है देख लेते हैं, रुको सॉल्युबिलिटी बाकी रहेगा, ओके 5 मिनट्स। ओके हाँ देखो, ये पर्टिकुलरली यहाँ पर हमें दिखाया गया है, ये है हमारा मिथाइल क्लोराइड मतलब हैलाइड, ये है हमारा इथाइल हैलाइड और ये है हमारा प्रोपाइल हैलाइड। डन।
हैलाइड मतलब वो भी कलर से भी दिखाया गया है कि जो रेड कलर में है वो क्लोराइड है, ब्लू वाला ब्रोमाइड है और येलो वाला कौन है, आयोडाइड है। अब यहाँ पर तुम कंपेयर कर सकते हो, देखो अगर तुमने सेम कार्बन लिया है, अल्काइल सेम है, हैलोजन अलग करते जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आयोडीन का मास सबसे ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो आयोडीन है हमारा येलो, तो देखो येलो ये 3 की कंपेयर करें तो येलो ऊपर आ गया ना, तो 300 केल्विन से भी ऊपर आ गया। ये समझने के लिए है। डन, ओके। और उससे कम आएगा ब्रोमीन का, उससे कम आएगा क्लोरीन का। ओके, अब अगर हम अल्काइल सेम ना ले, अलग अलग ले, तो हमारे पास मिथाइल हैलाइड है, इथाइल हैलाइड है, प्रोपाइल हैलाइड भी है। मान लो हैलोजन तुमने सेम ले लिया, येलो कलर का ही ले लिया आयोडाइन, ओके, लेकिन मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल, तो ये आयोडीन देखो 300 से थोड़ा ऊपर, ये तो 350 आ गया और ये तो 400 के नजदीक चला गया। डन, तो बॉइलिंग पॉइंट हायर ही हुआ। दोनों चीजें जो सेंटेंस में बोली है वो ग्राफ से ऑब्जर्व करनी है हमें, दिख रहा है इजीली। डन, ओके। चलो, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स, आइसोमेरिक हेलोएल्केन, देखा सब जगह बोला ना, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, यहां पर कम होता है, एक ही जगह पे कम होता है। कहां कम होता है, यहां पर। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, आइसोमेरिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां अलग अलग आ जाएंगे। आइसोमेरिक मतलब क्या, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है। ओके, मतलब से C4H10 है तो C4H10 ही रहेगा, लेकिन जुड़ा हुआ अलग अलग है। पढ़ लिए हम आइसोमर पढ़ लिए है ना। ओके, तो वैसे ही देखो क्या है, अरे तुम ऐसे ही बता दोगे। देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ब्यूटेन, इसमें कौन सा लिया है, ब्यूटेन ही लिया है, चलो अच्छी बात है, ये मैंने ब्यूटेन लिया है। ओके, अब मैं ब्रोमीन ऐड कर रहा हूँ। ओके, सो कार्बन 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 और से ये कार्बन ब्रोमीन है ना, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। डन, और एक केस में, इससे पहले वाला एक केस, ब्रोमीन मैंने यहाँ ऐड कर दिया। डन, ये सिंपल है ब्यूटेन, ये है ब्रोमोब्यूटेन एंड दिस इज 2-ब्रोमोब्यूटेन। डन, ओके। तो तुम्हें बताओ, ऐसा देखो, ये ब्यूटेन जो है, ये कार्बन पूरी एक थप्पी पड़ी हुई है, ये लोग कैसे पड़े हुए होंगे, ये एक थप्पी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तुम्हारे जैसे नोटबुक्स है, उसके ऊपर उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, ऐसे पड़े होंगे। जो नॉर्मल ब्यूटेन है वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे पड़े हुए होंगे। अब ये वाले जो है वो क्या है, एक के ऊपर एक तो है, लेकिन वापस वहां पे एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या था, कार्बन के नीचे कार्बन, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन, ऐसा था। यहाँ हाइड्रोजन के नीचे वहां पे ब्रोमीन आ गया। देखो, तो सेकंड वाले केस है, अगर ऐसा कंपाउंड है तो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और अगर थर्ड वाला ले ले तो सर, थर्ड वाले में तो ये कार्बन है और फिर दूसरा तो और दूर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन आ गया है। समझ में आ रहा है? ओके, अगर दो ऐसे अगर ले हम, ये कंपाउंड वाला ले, ये एक लिया, अब दूसरा लेता हूं, देखो कार्बन 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 और यहाँ पे Br, तो इसको तुम सपोज ये ऐसा है, अब ये लोग पूरा मॉलिक्यूल है, ये कंटेनर में ऐसे है, तो देखो ये सिर्फ इतने बड़े कंटेनर में दो ही आए, दो ही आए सिर्फ। अगर इसको डालूंगा तो दो से ज्यादा आएंगे, और इसको डालूंगा तो उससे भी ज्यादा आएंगे, सबसे ज्यादा तो वही आएंगे। ओके, और अगर ब्रांच कर दूं, और ब्रांच कर दूं, मतलब क्या, अगर ऐसे बना दूं, देखो सी सी सी, ओके, सी डबल बना देता हूं, यहां भी Br और यहां भी Br, तो डिस्टेंस कितना बढ़ गया, पूरे कंटेनर में सिर्फ एक ही आएगा। समझने के लिए ये ऐसा बनाना मत, समझने के लिए। डन, तो हो क्या रहा है, अभी डिस्टेंस बढ़ गया सबके बीच में, डिस्टेंस बढ़ गया तो इजीली बॉयल हो जाएगा या टफली बॉयल होगा, हार्डली बॉयल, इजीली बॉयल हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो डिस्टेंस बढ़ गया तो इजीली बॉयल हो जाएगा। करेक्ट, तो डिस्टेंस जहां बढ़ा, डिस्टेंस कहां बढ़ा, ब्रांच किया तो बढ़ गया, ब्रांच नहीं था तो नहीं बढ़ा था। तो अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो
बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। और यहां से अगर ऊपर जाओगे तुम, मतलब पहला ये लिया हुआ है, फिर ये लिया हुआ है, फिर ये लिया हुआ है, तो इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहां आएगा, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहां आएगा, क्योंकि उसमें डिस्टेंस है ही नहीं और बहुत कम है। बहुत कम है मतलब अच्छे से जुड़े हुए एक दूसरे से, तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ज्यादा हीट दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा ऊपर आएगा। समझ में आया? सेंटेंस समझने के लिए अगर समझोगे तो याद रह जाएगा, रखना नहीं पड़ेगा बढ़ रहा था कम हो रहा था। ब्रांच है, अब ब्रांच है तो डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया मतलब क्या, इजीली बॉयल हो जाएगा। इजीली बॉयल हो गया मतलब क्या, अगर अल्केन में से वहां जा रहा हूं ब्रांच में तो वो तो डिक्रीज हो रहा है, और अल्केन के टुवर्ड्स में जाऊंगा तो वो इंक्रीज होगा। डन? ओके, so the boiling points of isomeric haloalkanes decrease with the increase in branching. For example, देखो यहाँ पे एग्जांपल है, ये एक है, ये दो है और ऐसा एक है। अभी तुम ही देखो, ये मतलब 10 पड़े हुए कंटेनर में, ये 10 पड़े हुए कंटेनर में, वही सेम कंटेनर में ये 10 नहीं आएंगे, सपोज 6-7 आएंगे, और वही सेम कंटेनर में ये तो भाई 2-3 ही आएंगे, जगह ही ज्यादा रोकेंगे। तो पता है अगर हीट, इसको थोड़ी हीट दोगे बॉयल हो जाएंगे, फिर इसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी क्योंकि थोड़े उसकी कंपेयर में डिस्टेंस कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट यहां से यहां गए तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और यहां पर तो और इंक्रीज होगा। तो अगर ऐसे सीधा जाओ तो डिक्रीज हो रहा है, सिंपल। डन? ओके, सो वही चीज यहां पर बताइए है। डन? ओके, एंड लास्ट, अरे यार रह जाएगा कोई, इतना मैं पढ़ लेता हूं, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स आर वेरी नियरली द सेम, मतलब डाइहेलोबेंजीन्स जो होगा उनका सेम जैसा ही हो जाएगा। एंड हाउएवर द पैरा आइसोमर्स आर हाई मेल्टिंग एज कंपेयर्ड, मजा नहीं आएगी, फटाफट में नहीं मजा आएगी। ओके, तो कल डिस्कस करेंगे। हो गया ना तुम्हारा टाइम? हाँ, तो फिर अच्छे से ही पढ़ेंगे जो याद रह जाएगा। ओके, हाँ, तो आगे कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमें ये थियरी में फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली क्या देखना है, वो मैं तुम्हें जो बताया वो, ओके, मेनली ये 4 चीज देखनी है। हमने नेचर देख लिया कि उसका कलर और वॉलेटिलिटी कैसा है, उसका फेज कैसा है, वो भी हमने देखा। ओके, एंड देन मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट में हमने सेम अल्काइल ग्रुप हेलोजन अलग अलग करे तो भी इंक्रीज होता है, और हेलोजन सेम रखो और अल्काइल अलग अलग करो तो भी इंक्रीज होता है। एक केस में डिक्रीज होता है जहां पे ब्रांच आती है वहां पर। डन? आगे कंटिन्यू करेंगे कल।